खट्टी ना हो। उस मसे को जो कहता है कि खट्टी ना हो, उसे अपने सिर पे लगाओ और अपने आप को मसा करो। उस छुटकारे से पहले उस ऑयल को लगाओ बॉडी के ऊपर, जहां आप चाहते प्रभु आपको छुए। अगले संडे प्रभु भोज होगा। ये थर्सडे और संडे कोई मिस नहीं करेगा। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ खुदावंद जो इस ऑयल के नीचे हैं, जो मसा हुए हैं, तेरा आत्मा उन्हें छूकर चंगा करे और आजाद करे और इनके बंधनों को तोड़े। हर एक आत्मा जो उनकी जिंदगी में एक रुकावट की तरह है, आज इस सभा के दौरान ही वो आत्मा इन्हें छोड़ के जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, हिला अपने हाथों को। राइट नाउ जब हम दोनों आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है आपकी हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी आज। सबसे पहले हम डांटेंगे उन आत्माओं को जो शैतानी है आपकी लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, फाइनेंस से। शैतान डांटने पर जाता है। बोलो हर एक आत्मा जो शैतानी है लाइफ में, बॉडी में, ब्लड में, हड्डियों में, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं इनके शरीर को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्माएं जो इनके ब्लड में, इनकी हड्डियों में है, जो इनके शरीर में है, वो दुष्ट आत्माएं जिनका प्रभाव इनके शरीरों पर है, होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस को छोड़ के जाए। वो दुष्ट आत्मा का असर इनके जीवनों को छोड़ के जाता रहे। वो दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोना इनके जीवनों से आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो जादू टोने की आत्मा, वो गंदी आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की आत्मा आउट हो जाए इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं, उसे सताता हुआ दूतों को देख रहा हूं कि वो सता रहे शैतान को। जहां भी शैतानी आत्माएं हैं, यीशु के नाम में सताई जाओ और भाग जाओ। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर, 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 फायर। दुष्ट आत्मा पे फायर, होली गोस्ट फायर। उन दुष्ट आत्मा पे, जादू टोने की आत्मा पे फायर, वो गंदी आत्मा पे फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। यीशु मसीह नासरी की आग, आग, आग एक जन को छुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। दुष्ट आत्माएं आवाज को सुने। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, सब प्रकार की बीमारी की, सब प्रकार की व्यभिचार की, चोरी की, अशुद्धता की, कमजोरी की, नशे की आत्माएं, नशे की गंदी आत्माएं, नशे की गंदी आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, सब जादू की आत्माएं, टोने की आत्माएं, डर की आत्माएं, पीछे रखने वाली आत्माएं, अटैक वाली आत्माएं, एक्सीडेंट की आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, सारी दुष्ट आत्माएं, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। वो सारी डर की आत्मा, वो सारी नशे का जुआ, वो नशे की आत्मा फायर, वो सारी
सारी डर की आत्मा फायर फायर, वो सारी डर की आत्मा, वो भय की आत्मा, वो फेयर की आत्मा आउट हो जाए, वो जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए, वो निर्बलता की वीकनेस की आत्मा फायर, वो बीमारी की आत्मा फायर, वो बीमारी की वीकनेस की आत्मा फायर, वो बीमारी की आत्मा फायर, वो दुष्ट आत्मा फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। आप जहां भी हैं ऑनलाइन, गुरदासपुर चर्च एक बड़ी हीलिंग की वेव में देख रहा हूं, बहुत बड़ी हीलिंग की एक नदी को देख रहा हूं। खुदावंत का आत्मा अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच आपको टच कर रहा है, फिरोजपुर ब्रांच छू रहा है, इंडिया के बाकी स्टेट्स, ओवरसीज ब्रांचेस आपको टच कर रहा है राइट नाउ। हम कमांड करेंगे सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के चले जाएं और तुम चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोग तुम्हें छोड़ के जाते रहें, सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। जो ले हैंड वाले अपने हाथों को हिलाएं। जीसस ने कहा मैंने ये शरीर को बनाया है। जिस कंपनी ने जो कार बनाई होती है वही कंपनी उसके पार्ट्स भी बनाती है। यीशु ने आपके शरीर को बनाया है और वही जानता है कहां मुश्किलें हैं और कहां प्रॉब्लम्स हैं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की मुश्किल, हर तरह की डिफिकल्टी आपकी बॉडी की दूर की जाए परमेश्वर के लहू के द्वारा। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। अपने सिर पे हाथ रखो। हर एक रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवनों को छोड़ के चला जाए। अकेली अकेली बीमारी का नाम लो जो तुम्हें तंग कर रही है, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में है, जो मेडिसिन से नहीं जा रही। अपने सिर पे हाथ रख के उस बीमारी का नाम लेके बोलो यीशु के नाम में आउट हो जाओ। कमांड करेंगे राइट नाउ। बॉडी से यीशु के नाम में आउट हो जाओ। जहां भी आप हाथ रखेंगे वहां से वो जाएगी। सिर पे हाथ रखें। सारे सिर के रोग, ब्रेन के रोग, आंखों के रोग, हाथ रखें। फेफड़ों के रोग, छाती के रोग, बोल नहीं सकते गलों के रोग, हाथ रख के प्रार्थना करें। पेट के रोग, हड्डियों के रोग, घुटनों के रोग, हाथ रखकर प्रार्थना करें राइट नाउ। हाथ रख के यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कानों के रोगी हील हो रहे हैं, कान ओपन हो रहे हैं राइट नाउ, बहरे सुन रहे हैं राइट नाउ, आंखों के रोगी चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। अंधी गूंगी बहरी आत्माओं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जीवनों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार की गंदी आत्माओं यीशु मसीह के नाम में, दुर्बलता की आत्मा इन शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। सब प्रकार के गुप्त रोगों से यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ और छूट जाओ। बाइबल कहती है जो विधवा परमेश्वर के भवन में रहती थी, 84 वर्ष से विधवा थी, दिन रात उपवास और प्रार्थना करती रहती थी। सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। लेकिन जब उसका पति मरा होगा तो लोगों ने कहा होगा यहोवा का क्रोध तुझ पर है, क्योंकि हर बार दुख खुदा के क्रोध की निशानी नहीं होते हैं।
ये हमें देखना होता है कि ये प्रभु से दूर होने पर आए हैं या प्रभु के नजदीक जाने पर आए हैं। अगर नजदीक जाने पे आए हैं तो याद रखना, एक बहुत बड़े काम के लिए परमेश्वर का आत्मा तुझे तैयार कर रहा है। आंखें खोलने वाला, कानों को खोलने वाला, अमेज करने वाला कार्य तेरी जिंदगी से होगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है। वो तेरे विरोधियों के मुंह को बंद भी कराएगा, तुझे जयवंत भी करेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तुझे आगे लेके जाएगा। राइट ना, अपने हाथों को उठाओ। मैं दमे की आत्मा को आपको छोड़ते हुए देख रहा हूं। सब प्रकार के दमे के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं राइट ना। सब प्रकार के नशे के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। कमजोरी बॉडी को छोड़े और चली जाए। गठिया बॉडी को छोड़े और चला जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी आत्मा बीमारी की लूज राइट नाउ। मैं तुम्हें जाने देता हूं, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम में। इनके शरीरों को छोड़ो। वो औरत जिसको दुर्बल करने वाली आत्मा थी, वो कुबड़ी होती जा रही थी। हड्डी का डॉक्टर कुछ और कहता, जनरल डॉक्टर कुछ और कहता, लेकिन वो एक आत्मा थी जो उसे कुबड़ी कर रही थी, उसकी हड्डियों को कुबड़ा कर रही थी। और जब परमेश्वर ने उस आत्मा को डांटा और वो निकल गई, वो सीधी हो गई। आज हर वो आत्मा जिसने आपको पकड़ा हुआ है, बीमारी की आत्मा, लूज राइट नाउ, चली जाए यीशु मसीह के नाम। आउट इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में चली जा। छोड़ दे, छोड़ो, चली जा यीशु मसीह के नाम में। तेरे गर्भ को पकड़ने वाली आत्मा, सिर को पकड़ने वाली, माइग्रेन, सर्वाइकल, ब्लड के रोग, थायराइड, हार्मोनल रोग, वो स्पिरिट लूज, चली जाए यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा, उस फायर को मैं देखता हूं रिलीज होते हुए व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर, शिकंजों के रोगियों के ऊपर। उन पे ऑयल लगाओ और पूरी चर्च खुदावंद की फायर को रिलीज करो अपनी लाइफ, अपनी बॉडी सिस्टम, ब्लड के ऊपर, और निकालो दुष्ट आत्मा की, बीमारियों की आत्मा को, बीमारी को, और आजाद हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। व्हीलचेयर्स वाले, शिकंजों वाले, होली गोस्ट कमांड करो राइट नाउ। जिस तरह पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और जिस तरह पुत्र जिलाता है, उसी तरह पुत्र के पुत्र पुत्रियां, जिस तरह आप और मैं, हम भी चाहते हैं और जिलाते हैं। मैं कमांड करता हूं, मरे हुए अंग जी उठे राइट नाउ। मरे हुए बिजनेस जी उठे राइट नाउ। जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जिएंगे, वचन कहता है। आप जितने मरे हुए हैं अपने कामों में, बिजनेस में, फाइनेंस में, सेवकाइयों में, घरेलू जिंदगी में, मैरिड लाइफ में, मरे हुए लोग जी उठे आज से यीशु के नाम। मैं कमांड करता हूं फिर से, हर एक बीमारी, हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। रोग का नाम लो इस आखिरी प्रार्थना में और उसे डांटो और बोलो चला जाए। रोग का नाम लेकर, नाम लेके बोलो, रोग का नाम लेके बोलो, नाम लेके यीशु के नाम में निकल जाए। नाम लेके, नाम लेके, नाम लेके। माइग्रेन, हड्डियों के दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, ब्रेन के रोग, एड्स, कैंसर, यीशु के नाम में निकल जा। नाम लेके बोलो, नाम लेके। गर्भ के रोग, यूट्रस के रोग, कैंसर के रोग, यीशु के नाम में निकल जा। ब्रोमा सांब्रामा खांद्रा लाग्रियांदना बा साब्रियांदना निक्रोसो थलाराबा शमंदना, यीशु के नाम में निकल जा। यीशु के नाम में कमांड करो, नाम लेके बोलो, यीशु के नाम में निकल जा। जो चल नहीं सकते चलो, जो दौड़ नहीं सकते दौड़ो।
करो जो नहीं कर सकते, जो कंधे नहीं हिला सकते हिलाओ, टांगे नहीं हिला सकते हिलाओ, घुटना नहीं मोड़ सकते मोड़ो, व्हील चेयर पे उठो और चलो। यीशु मसीह का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास है। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नाम लेके बीमारी का बोलो, नाम लेके आउट हो जाना, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, यीशु के नाम में नाम लेके बोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आज का वचन, यहोवा ने कहा, यीशु ने कहा, उसने मुझे चुना, ठहराया कि मैं बहुत सारा फल लाऊं। यानी जो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सा रिजल्ट हो, खुदा उससे ज्यादा चाहता है। अब मुझे बने रहना होगा। परमेश्वर के भवन में कहता तुम रोपे जाओगे, बोए जाओगे। ऑनलाइन की वो बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन फौजियों के लिए है, बर्फ पर रहने वाले मजबूर लोगों के लिए है, आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। वो कह रहा प्रभु के भवन में तुम लगाए जाओगे और रोपे जाओगे। आज यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छूकर पूरी रीति से आजाद कर दे। तुम बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाओ यीशु मसीह के नाम में। इस ईस्टर पर बेबीज की गवाहियां हम होलसेल में सुनेंगे। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो फिर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 5 साल से इस बहन की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह ब्लॉक थी और दोनों घुटने पूरी तरह से जाम थे और सिकंजे के सारे चलते थे। और आज जैसे अपोस्टल जी अपने प्रार्थना की हीलिंग हॉल में ये बहन मौजूद है, उसी तारीफ करो जोर से। कुछ भी हालेलुया। अपोस्टल जी आज ये भाई पहली बार चर्च आया। अपोस्टल 4 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, घुटना पूरी तरह से टूट गया था, पूरी टांग टूटी। 4 महीने से कभी इस भाई ने इस टांग के ऊपर भार तक नहीं डाला, इस छड़ी के सारे चलता। लेकिन जैसे भी प्रार्थना है 4 महीने बाद पहली बार इस भाई ने चलना स्टार्ट किया, अपने सारी पूरी तरह से हिल हो चुका है। अपोस्टल जी 1 मिनट, कितने लोग चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रोज? फास्टिंग कितनों ने की है? हाथ खड़ा करो। मैं पिछले 2 साल से एक अलग प्रकार के फास्टिंग में था, जो अब मैंने थोड़ा सा वो ब्रेक लिया था। लेकिन अब अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो चर्च के लिए प्रार्थना आप जरूर करेंगे। और मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। कितने लोग गुरदासपुर के लिए प्रार्थना करते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, ध्यान से सुनना। गुरदासपुर 4 एकड़ जगह चर्च ने ली थी और वहां पे धीरे धीरे उसे बना रहे हैं हम। लेकिन वो 4 एकड़ भर गया था, 7 का 10 एकड़ था जो किराए पे हम लेकर चला रहे थे। तो वो 10 एकड़ का बयाना कर दिया गया है, वो यहाँ 14 एकड़ जगह है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऑनलाइन या यहां खड़े होकर नहीं बता सकता। तो आपको आगे आना पड़ेगा आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में चर्च के साथ फाइनेंशियली खड़ा होने के लिए। क्योंकि बड़े ऐसे चीजें थी, फंड थे जो अब चर्च को नहीं आ पा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही आपको बता सकता हूं। तो अगर हमें ब्रांचेस भी करनी है, सुसमाचार भी करना है, सिस्टम को बिल्ड भी करना है, इवेंजलिज्म भी करना है, तो आपको अपने बीजों को हर महीने एक बड़ी गिनती में लाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हम प्रभु का काम स्लो करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो माइटी बेन पार्टनरशिप
और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप हर महीने इनकी मीटिंग हुआ करेगी प्रेयर माउंटेन पे, और मैं इनको इनवाइट करूंगा खुद। तो आपको माइटी बेन जो पार्टनरशिप है वो है ब्रांचेस को बनाने के लिए, ताकि आप जो पार्टनरशिप ले तो दूर ब्रांचेस बन रही हैं तो चर्च से पैसा ना जाए। चर्च की ऑफरिंग तो चर्च का काम ही हो रहा है, बस बड़ा नहीं सोच पा रहे हम कि बहुत बड़ा चर्च का काम ही हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि हर चीज चर्च खोल के नहीं बता सकती। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर का दास हमें कुछ कह रहा है, हमें सीरियस लेना है। तो माइटी बेन पार्टनरशिप इसलिए है कि आप जब उसमें पार्टनर बनते हैं वो पैसा अलग रख के सोचते हैं कि चलो ये वाला पैसा हम अलग ब्रांचेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जब लोग रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, उन्हें पंफलेट उनके हाथ में होता है जो कि इनफ नहीं है। मटेरियल होना चाहिए उनके हाथों में, बाइबल्स होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। तो जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप लेते हो वो दूसरे लोगों को सुसमाचार बड़ी रीति से जाता है। मोस्टली पंफलेट जा रहा है क्योंकि इतने इवेंजलिज्म पार्टनर्स नहीं हैं कि सबको हम बुक्स दे दें, वो लाखों रुपए की बुक्स हैं। तो आपको अगर चर्च ये सारे काम करेगी तो फिर चर्च बनाएगी कैसे? अभी भी हम टेंट में बैठे होते, फिर अंदर कैसे बनेगा? कॉलेज कैसे बनता? तो आपको ये बात समझनी है, जो लोग बोल सकते हैं आपको पार्टनरशिप लेनी है माइटी बेन चर्च ग्रो करने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेनी है चर्च के सुसमाचार के काम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपको ये काम अगले महीनों में करना है और हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी प्रेयर माउंटेन, जहां पार्टनर्स हम इकट्ठे हुआ करेंगे कि हमने इस महीने कितने लाख लोगों को सुसमाचार पहुंचाया और कितनी ब्रांचेस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के कामों में आगे आएंगे। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहुत अद्भुत भाई। अपोस्टल जी कुछ महीने पहले ऑटो पे जा रहे थे भाई, और ऑटो पूरी तरह से पलट गया था, और जब डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि तार डाल के ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन नहीं करवाया, आज अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और डॉक्टर जीसस ने ऑपरेशन किया, पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। और अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। इस भाई का 5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था कार के साथ। इनका जो लेफ्ट चूल्हा था वो पूरी तरह से टूट गया था और 5 महीने ये भाई बेड के ऊपर रहे, चला तक नहीं जाता था। आज जैसे ही प्रेयर हुई हीलिंग हॉल से ये भाई चल के आए और परमेश्वर ने कंप्लीटली हील किया। आज ये भाई चल पा रहे पूरी तरह से। हालेलुया। अपोस्टल 2 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। इस बाइक के ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम चुके थे, उसके कारण अपोस्टल इस बाइक की राइट बॉडी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था, बाजू तक नहीं उठा पाता था। आपके सामने अपोस्टल बाजू उठा पा रहा है, चल पा रहा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। अपोस्टल जी ये भी बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम सोनिया है और 2013 में जब इनकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो पता चला कि यूट्रस में मांस वाली रसौलियां हैं और यूट्रस जो है भरा पड़ा है। डॉक्टर ने ये क्लियर बोल दिया था कि बेबी नहीं हो सकता, यूट्रस रिमूव करवा दो। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा रोते थे कि इनको कोई आता था हालचाल पूछने के लिए तो ये रोने के अलावा कुछ भी इनके पास रह नहीं चुका था। और 3-4 साल इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अन्य जगहों पर इधर उधर सब घूम लिया, कहीं से कोई जब फर्क नहीं पड़ा तो बेबी होने की उम्मीद खत्म कर चुके थे। अपने आप को ये दिलासा दे दिया था कि अब बेबी नहीं होगा, और किसी ने बता दिया कि तुम अंकुरला मिनिस्ट्री में जाओ। तो 8 जुलाई 2018 को ये चर्च में आए। अपोस्टल जी आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, और जैसे ही वो प्रेयर हुई तो जो रसौलियां थी वो यूट्रस के अंदर ही थी, लेकिन जैसे प्रेयर हुई रसौलियों के साथ साथ प्रेगनेंसी भी होगी, जो कि डॉक्टरी लैंग्वेज में वो इम्पॉसिबल चीज है। और प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी कंटिन्यू चली 9 मंथ तक, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। पूरी तरह से ये बहन भी हील है, भाई हील है, इनका बेबी इनके साथ है। विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना। जोर से तारीफ करो खुदा। हालेलुया। अपोस्टल जी हालेलुया। अजनाला ब्रांच से अपोस्टल सिस्टर मुस्कान 8 महीने से पेट का रोग था, कहते मुस्कान के, और आज जैसे ही प्रार्थना करवाई यूट्रस में स्कैन में आया था कि रसौली है, प्रभु ने छुआ और वो रसौली बाहर आ चुकी है यीशु के नाम में। तारीफ करो और जोर से। हिसार हरियाणा ब्रांच से सिस्टर चमेली अपोस्टल जी
ये बहन को भी कई सालों से कहते पीरियड रेगुलर थे और कहते हल्का सा दाग लगता था, बहुत ज्यादा गुप्त रोग था। और आज जैसे ही प्रार्थना हुआ इस बहन के भी वो रसौली बाहर आई। हरियाणा ब्रांच ये भी पूरी तरह से हील है। और इसी तरह से सिस्टर रिद्धि है इस बहन का नाम, और ये गुवाहाटी ब्रांच से है और 20 साल से कहते पेट का रोग था और कहते आज रसौली बाहर आई है और 20 साल का रोग पूरी तरह से जाता रहा। हालेलुया। अपोस्तल जी इसी तरह से